हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, साथियों, मित्रों और सहपाठियों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा डीएलएड का प्रथम प्रश्न पत्र है यानी बाल विकास का। तो आइए हम उसके बहुविकल्पी क्वेश्चंस को आज डिस्कस कर लेते हैं। कौन सा सही था, कौन सा गलत था, आप सब देखिएगा। आपका कितना सही हुआ कमेंट में करके बताइएगा। तो इसमें देखिए, जो पहला क्वेश्चन था आया हुआ था कि बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा आयु वर्ग। जैसा कि आप जानते हो, बाल विकास को 3 पार्ट में बांटा गया है अध्ययन करने के लिए: शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। तो उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम 0 से 18 वर्ष की आयु तक अध्ययन करते हैं। दूसरा है कि हमारा बुद्धि का विकास पूर्णतः कब तक हो जाता है। ठीक है, बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। इसका सही आंसर है किशोरावस्था। आपने उसमें देखा होगा कि तो बोला जाता है कि जो बुद्धि का विकास होता है शैशवावस्था में 90% हो जाता है। इसके बाद 95% आपका बाल्यावस्था में हो जाता है। इसके बाद जो 100% आपका जो हो जाता है बुद्धि का विकास, वो किशोरावस्था में हो जाता है। अगला है कि नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या होती है। ये आपका क्वेश्चन था, तो आप वहाँ पे पढ़े होंगे, आप जानते होंगे कि नवजात शिशु की जो हड्डियों की संख्या होती है 270 होती है। पहले 270 होती है, इसके बाद फिर 350 होती है, पुनः 206 हो जाती है। अगला है सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। तो देखिए, इसमें जो है 2 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है ऑप्शंस में। कहीं कहीं आपको कोई कहेगा कि प्रेरणा सही है, कोई कहेगा रुचि सही है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका सही आंसर रुचि होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा आप जो है सीखेंगे नहीं कोई चीज़। सबसे ज़रूरी आपके अंदर रुचि है। प्रेरणा तो देखिए मोटिवेट किया जा सकता है, लेकिन अगर अंदर से मोटिवेशन आया लेकिन उस चीज़ को रुचि नहीं है आपको प्रॉपर करने के लिए, तो मोटिवेशन आएगा और चला जाएगा। लेकिन अगर आपको रुचि है आपके अंदर, तो मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है मेरे हिसाब से। तो इसका आंसर तीसरा होना चाहिए। आप कमेंट करके बताइएगा इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। चौथा क्वेश्चन है सीखने का सही परिभाषा क्या है। तो आपको ये देखिए, परिभाषा आप पढ़े होंगे, अनुभव में प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसी को सीखने का परिभाषा बोला जाता है। अगला प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने दिया है। तो प्रयत्न और भूल का सिद्धांत कौन दिया है, आप थॉर्नडाइक ने दिया है, जानते हैं। तो ये सही हो गया, ये सही हो गया। अगला हमारे बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य क्या है। तो बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य होता है, नैतिक मतलब उसका चरित्र, बड़ों को सम्मान करना, अपने छोटों से प्यार से बात करना, बड़ों से प्यार से बात करना, बड़ों की इज्जत करना। ये सब जो आप नमस्ते करना, कोई आपके घर में आता है तो उससे कैसे बिहेवियर किया जाता है, ये सब जितना भी बिहेवियर आप सीखते हो वो आपका नैतिक विकास के अंतर्गत आता है। तो ये आपकी चारित्रिक विकास से संबंधित हो गया। अगला है कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है। तो मनोवैज्ञानिक है, इसमें देखिए दिया हो बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन और राजनैतिक। तो इसमें आप युंग के अनुसार पढ़े होंगे बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। तो ये आपका सही हो जाएगा बहिर्मुखी। अगला है आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। तो देखिए, आपने 3 अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी पढ़ा है। तो अंतर्मुखी जो व्यक्ति होता है वो चिंतनशील और आत्मकेंद्रित होता है। तो इसका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला है चिंतन के साधनों में से एक है। तो चिंतन के साधनों में से एक है, इसका सही आंसर हो जाएगा संकेत। कहीं कहीं कुछ लोग गुणों का विश्लेषण भी बता रहे हैं, तो आप इसको भी आप कमेंट करके बताइएगा आपने क्या एग्जैक्ट लगाया है। अगला है कि बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का मुख्य स्रोत है। इसका हो जाएगा उद्दीपक भी प्रभावित करता है, रुचि भी करती है, आवश्यकता भी, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा है क्वेश्चन कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यह कथन किसका है। तो यह कथन आपका स्काउट का है, ये सही हो जाएगा। अगला है सृजनात्मक बालक की विशेषता है क्या है। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिविटी वाला बालक, तो उसका क्या होता है, वो आपका संवेदनशील भी होता है, जिज्ञासु भी होता है, परिहास प्रिय भी होता है। तो यानी उपरोक्त सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला है संवेग का प्रकार नहीं। देखिए, संवेग में क्रोध भी आता है, भय भी आता है, प्रेम भी आता है। ये तीनों तो नवजात बालक के भी अंदर होता है, वाटसन ने बताया। और ये जो ध्यान है ये आपका, ये सही हो जाएगा। ठीक है आंसर। तो आपका आंसर 3 इसमें संवेग का प्रकार नहीं सही हो जाएगा। फ्रायड के अनुसार आक्रामकता क्या है। तो आक्रामकता क्या है, ये आपका हो जाएगा उद्दोलन। तो आप कमेंट बताइएगा आपका कितना सही गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।